एक अनोखा सा वाकया सुनाता हूँ, शायद उससे आपका ज़मीर जाग जाए। एक औरत बड़ी कसरत से इबादत करने वाली थी। जब इसका इंतकाल होने लगा तो इसने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और कहा, ए वो ज़ात जो मेरा तवज्जो है और मेरा ज़ख़ीरा है और जिस पर ज़िंदगी मौत पर भरोसा है, मुझे मरते वक्त रुसवा न करना और कब्र में मुझे वहशत में न रखना। जब वो इंतकाल कर गई तो इसके लड़के ने यह एहतमाम किया कि हर जुम्मे को माँ की कब्र पर जाता और कुरान पाक पढ़कर इसको सवाब बख्शता और तमाम कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ किया करता। एक दिन इस लड़के ने अपनी माँ को ख्वाब में देखा और अपनी माँ से पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? माँ ने जवाब दिया कि मौत की सख्ती बड़ी सख्त चीज़ है। मैं अल्लाह ताला की रहमत से कब्र में बड़ी राहत से हूँ और रेशम के तकिए लगे हुए हैं। कयामत तक मुझसे यही बर्ताव रहेगा। बेटे ने कहा, मेरे लिए कोई खिदमत हो तो कहो अम्मी जान। माँ ने कहा, बेटा हर जुम्मे के दिन मेरी कब्र के पास आकर कुरान शरीफ की जो तिलावत करते हो इसको ना छोड़ना, और जब तुम कब्रिस्तान में आते हो तो सारे कब्रिस्तान वाले खुश होकर मुझे मुबारकबाद देने आते हैं और मुझे भी तेरे आने से खुशी होती है। क्या आपको थोड़ा सा समझ आया कि किस कदर हमारे प्यारे हमारे लिए कब्रिस्तानों में इंतजार करते हैं? और मजाले हम इस्लाम के इवेंट्स के अलावा यानी मुहर्रम, रमज़ान, ईद के अलावा कभी उनके पास चले जाएं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आप सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि अपने प्यारों के पास जाया करें, वो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और कुछ ना तो सही सिर्फ एक सूरत फातिहा उनकी बख्शिश के लिए कर दिया करें। और जो अब मुझे इंसान सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ताहयात रखा हुआ है। अल्लाह करे आपकी उम्र बड़ी दराज हो, लेकिन एक हद तक सोचिएगा ज़रूर। आप ज़िंदगी में अपने बड़े एम्बिशंस, बड़े प्लान्स, सब कुछ एक गोल के हिसाब से सेट कर बैठे होते हैं। यानी पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, फैमिली संभाल रहे हो। उसके बाद आप देखो तो सही कि आपके मरने के बाद जो आप दुनिया के लिए कर रहे होते हो, आपको याद करने के लिए उनके पास टाइम तक नहीं होता। तो आप यहाँ से सोच लीजिए कि दुनिया कितनी धोखेबाज चीज़ है। सारी जिंदगी हम दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए जो किया वो किया, दुनिया की चीज़ें कर ली, मगर अफसोस है ये दुनिया की चीज़ें आखिरत में काम नहीं आती। काम आती है तो आपके किए गए अमाल काम आते हैं। यानी आपने जितनी बुराइयाँ की या आपने जितनी नेकियाँ की, सिर्फ वो काम आती हैं, वरना कोई बिछड़ जाने वाले को याद तक नहीं करता। और इसी की मिसाल आप अपने खुद के ज़मीर से ले लें कि आप खुद कितनी दफ़ा कब्रिस्तान का चक्कर लगाते हैं। और ठीक है यार, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी की मसरूफियात हैं, आपको अपनी ज़िंदगी के भी काम हैं। आप सारा टाइम तो कब्रिस्तान में चक्कर लगाते नहीं फिरोगे। और जो सारी ज़िंदगी आपने पैसा कमाया, मजाल है उस पैसे से आप संगे मरमर की एक कब्र तक बनवा सको, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हमें मिलेगा तो 2 गज ज़मीन का टुकड़ा या कुछ मिट्टी के ज़रात, और नीचे हमारे कीड़े होंगे या जन्नत की खिड़की खुली होगी। वो सब आप पर खुद पर डिपेंडेड है कि आप खुद दुनिया में ऐसा क्या करके जाते हो, क्योंकि आपने देख ही लिया कि जाने वाले के बाद आपको कोई 2 घड़ी याद तक नहीं कर सकता। ज्यादा ही सही 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, इससे ज्यादा कोई आपको याद तक नहीं करेगा। तो अपना ज़मीर अब से जगाइए और अपने लिए तैयारी करना अब से शुरू करें, क्योंकि आए हम नंगे बदन थे। बस एक कफन की खातिर इतना सफर करोगे और उस कफन के अंदर जो इंसान है, उस इंसान को ऐसा बना लो कि वो नेकियां करता ना थके। अपना ज़मीर जगाओ, क्योंकि दुनिया बहुत धोखेबाज चीज़ है। जज़ाकल्लाह। इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं, ए अल्लाह पाक मरते वक्त हमें कलमे की तौफीक अता फरमा और हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी की भी तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हाल दिल किस को सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके हो